अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों को वेलकम है जी इस चैनल पे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे बेसिकली फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 की थर्मोकेमिस्ट्री का टाइटल है। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो गाइस जो है फटाफट मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के शॉर्ट लॉन्ग सारे बता देने हैं, फिर मैंने वन बाई वन गेस्ट की तरफ आ जाना है। तो आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें और इसके अलावा इसका लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप करें। इसके अलावा गाइस इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो है फोटोकॉपियर का मतलब फोटोकॉपी सेंटर का नंबर अली फोटोकॉपी सेंटर के नाम से आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो है स्पेशली टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक जो है मैंने नीचे डाल दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस चलते हैं चैप्टर नंबर 7 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत लंबी वीडियो ये नहीं होने वाली, मैंने फटाफट बता दें। डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स, क्वाइट सिंपल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है जी कंपेयर द हीट चेंजेस ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये बहुत दफ़ा पेपर में आया, अब आप देख सकते हैं। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। ये मैंने डिफरेंसेस सारे बता दिए हैं, आपने सारे ही लिखने हैं। तो इन दैट केस अगर ये लॉन्ग में भी आ जाता है तो ये पॉइंट्स आपको सारे आने चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, तो ये देखिए स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का डिफरेंस बुक में क्लियरली नहीं बताया हुआ, मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं दोनों केसेस में, तो आप ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। इसके बाद हम बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लूँ मैं गाइज। इसके अलावा अगर आप बात करें, क्या हो गया मुझे यार, हाँ अब ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रूव दैट बर्निंग ऑफ कैंडल और कोल इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये देख लें कितनी दफा आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपके सामने है, आपने ये आंसर कर लेना है। इसको भी मैं बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करूंगा। तो डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है, इसको स्किप करना बनता ही नहीं है। डिफाइन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये देख लें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी दफ़ा पेपर में आई हुई है। तो ये लाजमी करनी है, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है पेपर में आने का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वाई। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, वाई, ये आपने बताना है। अच्छा जी, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है? लो जी, इंटरनल एनर्जी जो है ये लाहौर बोर्ड 2006-2014 में ये पेपर में आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका टेक्स्ट बुक से बच्चे को सही सूटेबल आंसर नहीं मिलता, तो मैंने बड़ा आसान वर्डिंग में लिखा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इस बात को जस्टिफाई करे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे डिफाइन प्रीसाइज हीट प्रीसाइजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आसान है, छोड़ना बनता भी नहीं है, आप इसको कर लें। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एंथैल्पी, ये देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है, मैंने ये प्रॉपर वर्डिंग में आंसर लिख दिया। इसका भी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये बुक से आपको प्रॉपर वर्डिंग में मिलता नहीं है, तो मैंने लिख दिया, आप इसको यहाँ से कर लें। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये ज़्यादा सूट करता है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए इसका शॉर्ट में आने का चांस कम होता है, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग में इसका आंसर मैंने लिख दिया। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद एटलीस्ट वन एग्जांपल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारी टाइप्स हैं, इन टाइप्स में से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख ली, ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा यही आया हुआ है बोर्ड में। अच्छा जी, इसको आपने जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता इसका आंसर कितना लिखना है, और ख़ास तौर पे इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू दे दी गई है यहाँ पे, ये वैल्यू ज़रूर याद होनी चाहिए। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, -57.4 है, अक्सर बच्चे -74.5 लिख देते हैं, 75.4 लिख देते हैं, 47.5 लिख देते हैं। तो ये वर्ड्स आगे पीछे नहीं करने आपने, ये गलती होगी, पूरा 1 नंबर कटेगा। इवन आपने यूनिट भी नहीं लिखा तो फिर भी मार्क्स कटेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट ट्रू दैट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेवर हैपेंस इन द यूनिवर्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है लेकिन ये भी ज्यादा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट में आने का चांस
कम होता है। तो गाइस हियर वी गो, आपके चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने आ गए सारे के सारे। इन्हीं में से बार बार बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिए हुए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर इस चैप्टर का कर लेंगे। बाकी गाइस कनेक्टेड रहिएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, उसके न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ, तो फटाफट मैंने वीडियोस अपलोड कर देनी है। तो आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने का फायदा ये होगा कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करनी है आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें। उसके बाद 3 ऑप्शन आती है, उसमें ऑल नोटिफिकेशन की जो ऑप्शन होती है उस पर आप क्लिक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अच्छे वाला कॉमेंट करें, दिल वाला। और गाइज उसके बाद जो है अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।